दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की जो ये हमारी टेस्ट सीरीज है, इसका आज ये 20वां पार्ट है। आज हम पूरे 500 क्वेश्चनों को कवर कर देंगे। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हो। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, चावल की फसल के संबंध में असत्य है। दोस्तों, जो चावल की फसल के संबंध में असत्य है, चावल राज्य की द्वितीय फसल है, बिल्कुल सही है। प्रथम फसल कौन है? गेहूं है। यानी गेहूं राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है, जबकि देश में चावल सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। ये भी सही है कि अगर पूछा जाए कि चावल की फसल के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, तो 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। और अगला है, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और चमोली प्रमुख चावल उत्पादक जनपद हैं। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि उधम सिंह नगर, नैनीताल और हरिद्वार चावल का सर्वाधिक उत्पादन करते हैं। देहरादून, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ट्रांस हिमालय का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? दोस्तों, जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय का निर्माण जो हुआ है आपकी अवसादी चट्टानों से हुआ है, ठीक है। जो ट्रांस हिमालय है, इसी को तिब्बत हिमालय या तैथिस हिमालय भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत आपकी कराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी आती हैं, ठीक है। अवसादी चट्टानों से निर्माण हुआ है, यानी अवसादी चट्टान आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। जो अवसादी चट्टानें होती हैं, इन्हीं को परतदार चट्टानें भी कहा जाता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं वो अवसादी चट्टानें हैं, ठीक है। और इन्हीं में जीवाश्म पाया जाता है। अगर पूछा जाए, बहुत बार पूछता है एक क्वेश्चन ज्योग्राफी का कि जीवाश्म किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में प्रयुक्त बगड़ शब्द का अर्थ है। दोस्तों, उत्तराखंड में जो बगड़ शब्द प्रयुक्त होता है वो किसके लिए प्रयुक्त करते हैं हम बगड़ शब्द का? तो वो नदी किनारे का उपजाऊ समतल भाग बगड़ कहलाता है। जो नदियों के किनारे जो समतल भाग होता है, उपजाऊ समतल भाग होता है, वो बगड़ कहलाता है। और उत्तराखंड में दो प्रसिद्ध बगड़ हैं, सिरो बगड़, ठीक है, और सरयू बगड़। सरयू बगड़ आपके बागेश्वर में, सिरो बगड़ आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, क्या बोल रहा है? नाना साहेब उत्तरकाशी के जंगलों में भेष बदल कर रहे थे। बिल्कुल सही है कि जो नाना साहेब घोड़ू पंत थे वो क्या थे? उत्तरकाशी के जंगलों में भेष बदल कर रहे थे। इन्होंने 1857 की क्रांति में कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। यह भी सही है कि इन्होंने क्या किया था? 1857 में कानपुर से क्या किया था? 1857 की क्रांति में कानपुर से विद्रोह किया था। या पूछा जा सकता है कि कानपुर से 1857 की क्रांति में नेतृत्व किसने किया था विद्रोह का? तो किसने किया था? नाना साहेब ने किया था। तो दोस्तों, पहली चीज यहां पे क्लियर कर लो कि जो नाना साहेब थे वो प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। इनकी तरफ से कानपुर में तात्या टोपे लड़े थे, ठीक है। तात्या टोपे जिनका मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था। इनको बंदी बना दिया जाता है और नाना साहेब घोड़ू पंत भाग जाते हैं अपने नेपाल, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे तात्या टोपे लड़े थे, कहाँ पे? कानपुर के युद्ध में। अब इसने पूछा क्या था कि यहाँ पे भेष बदल के रहे थे और 1857 की क्रांति में इन्होंने क्या किया था? नैनीताल से कानपुर से भाग लिया था, ठीक है। तो दोस्तों, ए और आर कथन दोनों तो सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य डेयरी शोध एवं विकास केंद्र स्थित है। दोस्तों, जो उत्तराखंड राज्य डेयरी शोध एवं विकास केंद्र है वो आपके कहाँ पे है? नैनीताल जनपद में स्थित है। कहाँ पे है? नैनीताल जनपद में स्थित है। और अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड का प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो नैनीताल हल्द्वानी में की गई थी। और कब की गई थी? तो 1949 में की गई थी, ठीक है। जबकि 2017 में हल्द्वानी से गंगा गाय डेयरी योजना की शुरुआत की गई। अगर पूछा जाए कि गंगा गाय डेयरी योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 2017 में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य सेक्टर की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य सेक्टर की जो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है वो जल विद्युत परियोजना है धरासू जल विद्युत परियोजना,
ठीक है। इसी को धरासू जल विद्युत परियोजना को क्या कहते हैं? मनेरी भाली परियोजना सेकंड भी कहा जाता है। ठीक है। कितने मेगावाट की परियोजना है? तो 304 मेगावाट की परियोजना है। 304 मेगावाट की परियोजना है। किस जनपद में स्थित है? तो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। कहाँ पे है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और अगर पूछा जाए धरासू परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भागीरथी नदी पर स्थित है। किस पर? भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल परिषद के संबंध में सत्य है। दोस्तों जो उत्तरांचल परिषद के संबंध में सत्य है पूछ रहा है, उत्तरांचल परिषद की स्थापना नैनीताल में की गई थी। बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए कि उत्तरांचल परिषद की स्थापना कहाँ की गई थी? तो नैनीताल में की गई थी। उत्तरांचल परिषद की स्थापना 1972 में की गई थी। यह भी सही है कि उत्तरांचल परिषद की स्थापना 1972 में की गई थी। 1973 में इस परिषद ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। यह भी सही है कि उत्तरांचल परिषद के सदस्यों के द्वारा 1973 में दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। उत्तरांचल परिषद की स्थापना अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने की थी। ये गलत है दोस्तों कि उत्तरांचल परिषद की स्थापना किसने की थी? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने की थी। अगला क्वेश्चन, राज्य में फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों उत्तराखंड राज्य में जो फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स का गठन किया गया था वो 2018 में किया गया था। 2018 में किया गया था। ठीक है। जबकि उत्तराखंड की जो फॉरेस्ट नीति है वो कब बनी? 2005 में बनी। ठीक है। उत्तराखंड में वन निगमों की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 2001 को की गई। और उत्तराखंड में वन अधिनियम कब लागू हुआ? तो 17 मई 2001 को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन है। फिर से पूछ रहा है निम्न में से असत्य। मैंने कहा है सत्य असत्य, सत्य है असत्य है। ठीक है। इनको पहले मार्क कर दो। तो पहला है बोक्सा जनजाति गांव को मंझरा कहती है। तो ये बिल्कुल सही है कि बोक्सा जनजाति क्या कहती है? गांव को मंझरा कहती है। बोक्सा मंदिर को थान कहते हैं। ये भी बिल्कुल सही है कि बोक्सा मंदिर को क्या कहते हैं? थान कहते हैं। ठीक है। बिरादरी पंचायत का मुखिया महतो होता है। दोस्तों बिरादरी पंचायत बोक्सा जनजाति में पाई जाती है, लेकिन इसका मुखिया महतो नहीं होता बल्कि तखत होता है या तख्त होता है। ठीक है। तखत या तख्त होता है कौन? बिरादरी पंचायत का मुखिया। इसमें जादू टोना टोटका का प्रचलन है। ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? दोस्तों जो मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना की जो शुरुआत की गई थी वो 2023 में की गई। ठीक है। कब की गई? 2023 में की गई। और जो मुख्यमंत्री जो सशक्त बहना योजना की शुरुआत 2023 में की गई, इसका उद्देश्य क्या था? स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं का विकास करना। ठीक है। जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनका विकास करने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। और उत्तराखंड में स्वयं सहायता समूह की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 2001-2 में की गई सर्वप्रथम। ठीक है। और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं क्या कहलाती है? तो सौर सखी कहलाती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पौड़ी जनपद में स्थित है। दोस्तों जो पौड़ी जनपद में स्थित है वो कौन सा है? हाथीकुंड। हाथीकुंड आपके क्या है? पौड़ी जनपद में स्थित है। जबकि हाथी पर्वत आपके कहाँ है? चमोली जनपद में स्थित है। जबकि ऐरावत पर्वत आपके कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो दोस्तों ध्यान से देख लो, हाथी कुंड आपके पौड़ी में, हाथी पर्वत चमोली में, ऐरावत पर्वत उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है। जल्दबाजी में कंफ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन, चंद काल में गाय बैल रखने का स्थान कहलाता था। दोस्तों जो चंद काल में गाय और बैलों को रखने का जो स्थान था वो किस नाम से जाना जाता था? तो वो ठाठ के नाम से जाना जाता था। ठाठ के नाम से। ठीक है। चंद वंश आपको पता है जिसकी स्थापना किसने की थी? सोमचंद ने की थी सर्वप्रथम चंद वंश की स्थापना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, खनिज की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? दोस्तों जो खनिज की दृष्टि से है उत्तराखंड राज्य को मध्यम वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। उत्तराखंड खनिज नीति मैंने पहले कई बार बोल दिया 4 अप्रैल 2001 को बनी थी। उप खनिज नीति 2023 को बनी है उत्तराखंड की। ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि सारी चीज़ों को, साइड के फैक्टों को, कि क्वेश्चन के साथ साथ आपको 2-3 क्वेश्चन और याद हो जाएं। वीडियो को लाइक कर लो यार, लाइक करने में कंजूसी मत किया करो।
कुछ नहीं जा रहा तुम्हारा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित नहीं है। दोस्तों निम्न में से सुमेलित नहीं है। उपोष्ण कटिबंधीय वन। दोस्तों उत्तराखंड के वनों को 8 भागों में बांटा गया है। मैं पूरा वीडियो के एमसीक्यू करा चुका हूं पूरे चैप्टर के, उत्तराखंड वन वन्यजीव संरक्षण, ठीक है, सारा जो है उस चैप्टर में परीक्षा वाणी का पूरा कवर करा चुका हूं। उत्तराखंड परीक्षा वाणी चैप्टर वाइज एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां जाकर के देख सकते हो। तो उपोष्ण कटिबंधीय वन जो क्या पाए जाते हैं, 1200 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं, 900 से 1200। उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन 1500 मीटर से कम ऊंचाई पर पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन 1500 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। तीनों सही हैं दोस्तों। और कोणधारी वन 2800 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ये गलत है, जो कोणधारी वन पाए जाते हैं वो 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। और इनका जो प्रमुख वृक्ष है वो कौन था, चीड़ इनका प्रमुख वृक्ष है। कौन सा, चीड़ इनका प्रमुख वृक्ष है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि का गठन किस वर्ष किया गया। दोस्तों जो कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि का गठन किया गया दोस्तों, वो किया गया आपके 1918 में। ऑप्शन डी। कब किया गया, 1918 में किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के भूटांकित निम्न में से किसकी रचना है। दोस्तों जो उत्तराखंड के भूटांकित है वो रचना है आपकी शिव प्रसाद डबराल की, ठीक है। उत्तराखंड के भूटांकित, इन्हीं को क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का चारण भी कहा जाता है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी किसको कहा जाता है, शिव प्रसाद डबराल को कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं यानी उत्तराखंड का इतिहास, टिहरी का इतिहास, उत्तराखंड यात्रा दर्शन, गोरा बादल, महाराणा संग्राम सिंह, अतीत स्मृति, संघर्ष संगीत, ये सारी रचनाएं शिव प्रसाद डबराल की हैं। अगला क्वेश्चन, पश्चिम दिशा अभियान करने वाला प्रथम चंद शासक था। दोस्तों वो कौन सा चंद शासक था जिसने पश्चिम दिशा अभियान किया था, तो त्रिलोक चंद था। पश्चिम दिशा अभियान के तहत इसने क्या किया था, चंपावत से बाहर निकल करके अपना क्या किया था दोस्तों, नैनीताल इलाके को क्या किया था, अपने इलाके में मिलाया था। और नैनीताल जो जनपद, नैनीताल जो उस टाइम पे था, छकाता परगने के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत, छकाता परगने के अंतर्गत आता था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड जल नीति किस वर्ष अस्तित्व में आई। दोस्तों जो उत्तराखंड जल नीति है वो जो अस्तित्व में आई थी 2019 में आई। कब आई, 2019 में उत्तराखंड जल नीति अस्तित्व में आई, ठीक है। जबकि ब्रिटिश काल में जो जल नीति बनी थी वो 1917 में बनी थी। कंफ्यूज मत होना और जल्दबाजी में कोई आंसर गलत मत करना एग्जाम में, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और जो ब्रिटिश काल में जल नीति 1917 में बनी थी, इसमें परिवर्तन कब किया गया, तो इसमें 1930 में संशोधन किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल मानचित्र का हिंदी संस्करण किस वर्ष जारी किया गया। दोस्तों जो उत्तरांचल मानचित्र का हिंदी संस्करण है वो जारी किया गया था 2004 में। किस वर्ष, 2004 में जारी किया गया। अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल राज्य को किस वर्ष मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार प्राप्त हुआ। दोस्तों जो उत्तरांचल राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार जो प्राप्त हुआ वो आपको 2022 में प्राप्त हुआ, ऑप्शन डी, ठीक है। कब प्राप्त हुआ, 2022 में। देखो दोस्तों उत्तराखंड की जो फिल्म नीतियाँ बनी, 2015 में फिल्म नीति बनी, 2019 में फिल्म नीति बनी, 2024 में नई फिल्म नीति बनाई गई है। तो देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि उत्तराखंड में किस वर्ष फिल्म नीति नहीं बनी, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट हैं, याद रखना। तो दोस्तों आज हमने 500 क्वेश्चनों को कवर कर दिया। और अगर साइड के क्वेश्चनों को देखें तो एक एक क्वेश्चन के साथ 3-3, 4-4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1500 2000 से ऊपर हम क्वेश्चनों को देख चुके हैं, वो भी सारे नए पैटर्न पर आधारित। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है नई पैटर्न के क्वेश्चन। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।